जैसे ही मैंने अपनी मोटरसाइकिल का इंजन बढ़ाया, सामने घुमावदार सड़क पर चांदनी की भयानक छाया दिखाई दी। रात खामोश थी और ठंडी हवा ने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मुझे हमेशा देर रात की सवारी का रोमांच पसंद आया है, लेकिन इस बार यह अलग होगा। सड़क अपरिचित थी, एक शॉर्टकट जो मैंने पहले कभी नहीं लिया था, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई। एकांत मादक था और इंजन की लयबद्ध गड़गड़ाहट से सम्मोहित होकर मैं समय का ध्यान खो बैठा। सड़क के किनारे का जंगल प्राचीन रहस्यों को फुसफुसा रहा था और मैंने अपनी बाइक को जोर से धक्का दिया। अचानक प्रकाश की एक चकाचौंध चमक ने मुझे घेर लिया। जैसे ही मेरे आसपास की दुनिया अराजकता में घुल गई, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। समय स्वयं झुकता और मुड़ता प्रतीत होता था और अनुभूति अवर्णनीय थी। मेरा अपनी बाइक पर कोई नियंत्रण नहीं था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने कमान संभाल ली हो। जब पागलपन कम हुआ तो मैंने खुद को उसी रास्ते पर पाया, लेकिन वह अलग था। चांद आसमान में नीचे लटक गया था और तारे अपनी जगह बदल चुके थे। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अब वर्तमान में नहीं हूं, तो मैं घबरा गया। मैं समय में पीछे यात्रा कर चुका था। सड़क कच्ची थी और जंगल घना लग रहा था। यह ऐसा था मानो मैंने दशकों पहले अतीत की यात्रा की हो। मेरे पास केवल एक ही विकल्प था, आगे बढ़ना और आशा करना कि मैं अपने समय पर वापस जाने का रास्ता खोज सकूं। हर मोड़ और मोड़ के साथ मैं अतीत की गहराई में डूबता गया। मैंने अजीब दृश्य, घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ियां और प्राचीन पोशाक पहने लोग देखे। यह एक ऐसी दुनिया थी जो केवल इतिहास की किताबों में मौजूद थी। रात की हवा लकड़ी जलाने वाली आग की गंध से भरी हुई थी और दूर की आवाजें ऐसी भाषा बोल रही थीं जिसे समझने में मुझे कठिनाई हो रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि मैं वापसी का रास्ता तलाश रहा था, लेकिन जितना आगे मैं चला उतना ही मुझे एहसास हुआ कि समय ने मुझे फंसा दिया है। मैं एक विदेशी देश में एक अजनबी था और मेरी बाइक मेरे समय का एकमात्र लिंक लगती थी। आखिरकार जैसे ही सुबह हुई, मेरी नजर एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत पर पड़ी। उसने मेरी ओर उन आंखों से देखा जिनमें युगों का रहस्य छिपा हुआ प्रतीत हो रहा था। जिस भाषा में मैं मुश्किल से समझ पा रहा था, उसने फुसफुसाकर कहा, समय को समझने की कुंजी आपके हाथ में है। मैं भ्रमित था। मैंने अपनी मोटरसाइकिल के हैंडल बार पर नजर डाली। वहां मुझे एक छोटी अलंकृत चाबी मिली जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। कांपते हाथों से मैंने उसे इग्निशन में डाला और चालू कर दिया। मेरा परिवेश एक बार फिर धुंधला और विकृत हो गया। जब अराजकता कम हुई तो मैंने खुद को वापस उसी सड़क पर पाया जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई थी। मैं अपने समय में था, लेकिन चाबी चली गई थी। मेरे पास उस अजीब रोमांच के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था जो मैंने अभी अभी अनुभव किया था, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, समय यात्रा वास्तविक थी और उसने मुझे चुना था।